सगती मारी लाडली। बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि आशा जैसी बहू मेरे घर आए, और रणवीर के लिए आशा से बेहतर लड़की तो हो ही नहीं सकती। सरकार ने प्रधान जी को हर घर में शौचालय बनवाने के लिए 12-12 हजार रुपए दिए हैं। आप सबको आपका हक जरूर मिलेगा। अरे ये छोरी गांव-गांव में घर-घर में जाके देख रही है कि शौचालय कहाँ बना है और कहाँ नहीं बना है। और शौचालय तो आपने कागज पे बनाए थे, घर में कहाँ मिलेंगे। पता है दीदी, मैं भगवान से हर रक्षाबंधन के दिन एक बहन मांगता था। जब मैं अपने दोस्तों के हाथ में राखी बंधी हुई देखता तो हमारा भी दिल करता कि कोई मन में भी राखी बांधे। देर से ही सही, पर भगवान ने मन में एक बहन दी। दीदी आपको पता है राखी कब पर्व आने वाला है? आप मुझे राखी बांधोगे ना? उदय, तू ही तुम्हारा इकलौता भाई है, तुझे नहीं बांधूंगी तो और किसको बांधूंगी? अच्छा दीदी, जो बहन भाई को राखी क्यों बांधे है? जी, राखी बांधने का मतलब है कि भाई बहन को ये वचन देता है कि जब भी वो परेशानी में होगी वो उसकी मदद करेगा। और रक्षाबंधन मनाने का मतलब है कि भाई बहन के रिश्ते में मजबूती लाना। हाँ, मैं भी आपकी रक्षा करूंगा, आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगा। हमारा प्यार है भाई। चल। आप लोग शौचालय के आंकड़ा के बारे में जानो ने? हाँ, आप क्या इसी गांव से हो? हाँ, हमारा घर इधर ही है, पर हमारा घर में शौचालय ना है। चलो उधर भी सर्वे कर लो। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो चलिए। राधा, वीर ने बाहर भेज दे, मने जाना है। दीदी एक बार फिर से सोच लीजिए। ना राधा, अब सोचने विचारने को कुछ ना बचा है। हर बार अपने बेटे का चेहरा देख देख के रुक जाऊं, पर अब ना, ऐसे पति से तो एक ही बार में कोर्ट कचहरी में तलाक लेके सुकून का जिंदगी जीऊं। अब नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। राधा, तारे पास हमारा नंबर है, गुड़िया, और अपना ख्याल रखियो। कभी भी कोई जरूरत हो मारे को फोन कर दीजो। तारे को थारी याद तो बहुत आवेगी, पर क्या है ना, जाना तो पड़ेगा राधा। जा, वीर को बाहर भेज दे। काका साहब जी, आप मैंने कटे लेकर आ गए। यहाँ तो मैंने कोई घर नहीं दिखाई दे रहा। हाँ हाँ, सॉरी, अठी है, थोड़े से अठी। शौचालय ना बनेगी, छोरी थारी कब्र बनेगी। अब देखता हूँ को कैसे मारता हूँ।
प्रधान जी के घोटाले का पोल खोलेगी तू? जो इसका लेकर समझ है? दीदी चलिए। रणवीर मारा, खून है लल्ला। रणवीर इस हवेली का वंश है, और जो रोना है ना, पता है वो कौन है? हमारी पहली धर्मपत्नी। आज एक नया किस्सा सामने आके खड़ा हो गया है। न जाने ऐसे और कितने किस्से होंगे, कितनी इनकी लुगाइयां होंगी, कितने और बच्चे होंगे। मैंने तो घृणा पे अपने आप को इनकी लुगाई कहते हुए। क्या बात है, हमारे इंतजार कर रही थी क्या? हाँ? यो कह रहे मैंने 36 बार कहा है ना कि थारी आंखों में आंसू पसंद नहीं है। मने जा जा मुंह धो के आ जा। जिसे फिक्र होगी उसे दुख होगा। आप लोगों को क्या लेना देना किसी की भावनाओं से? कोई बात थारे से बोला है ना कि मारे से जो बात करनी हो सीधी किया कर, जो घुमा फिरा के नहीं। ये बोलना चाहती है? वसुधा दीदी आई थी वीर के साथ, और उन्होंने भाई साहब की सारी बातें सुन ली। उन्हें यह भी पता चल गया कि अरुणा भाई साहब की पत्नी है और रणवीर भाई साहब का बेटा, और वो ये सब सुनकर बहुत दुखी हैं। अरे तुमने मारे को खबर क्यों नहीं की? हाँ, अरे मारे को बोलती ना, मैं समझाता। और तूने क्या किया? समझाया उन्हें? अब क्या समझाएंगे आप उन्हें? वो ये हवेली छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई हैं, और शायद वो कभी वापस नहीं आएंगी। और अब भी क्या समझाएंगे आप उन्हें, जब उन्होंने सारी सच्चाई अपनी आंखों से देखी हो और कानों से सुनी हो? सारा दिमाग खराब है क्या? अरे मारे को एक बार तो बोलती। ये बात पूरी सच नहीं है। तो क्या है पूरा सच? पूरा सच यो है कि हाँ, भाई साहब ने मने कहा था कि अरुणा उनकी पत्नी है और रणबीर उनका बेटा। हाँ, लेकिन ये मजाक था, समझी ना? सच्चाई ये है कि भाई साहब के दोस्त की विधवा है वो, और वो रणबीर उनका बेटा, और भाई साहब ने उसकी मदद की। अब क्या गलत हो गया बोल? लेकिन भाई साहब ने तो सबके सामने कहा था कि अरुणा उनकी वाइफ है और अरुणा उनकी पत्नी है और रणवीर उनका बेटा। मैंने खुद अपने कानों से सुना था। तूने भी सुना ना, लेकिन पूरी बात ना सुनी। बस ले लिया फैसला। मारा भाई साहब दुनिया का सबसे खराब आदमी है ना? अरे पढ़े लिखे गंवारो, एक बार पूछा तो करो घर में। थोड़े से तो कुछ होगा नहीं। मैं जाके भाई साहब से बात करता हूँ, और दोबारा ऐसी हरकत मत करना। एक बार प्रगति और आशा सर्वे करके आ जाए, फिर देखते हैं क्या करना है। आप सही कह रही हैं माँ, क्योंकि वैसे भी हमारे पास इंतजार करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं। दादी सा, काका, प्रगति, चेहरा सर्वे। दादी सा, हमने पूरे गांव में हर घर में पता कर लिया। पूरे 1000 घरों में सिर्फ 10-12 घरों में ही शौचालय बना है, और वो भी सिर्फ उन घरों में जिन्होंने खुद बनवाया है।
ये जो प्रधान है ना, इसने सरकार के शौचालय वाले पैसों का पूरा घोटाला किया है। वेरी गुड प्रगति, गुड। ये तुम्हें चोट कैसे लगी प्रगति? वो दादी साहब, जब मैं सर्वे कर रही थी ना, तो कुछ गुंडों ने हम पर हमला कर दिया था। लेकिन ठीक समय पर पूजा ने उसे पत्थर मार दिया और मेरी जान बचा ली। इसका मतलब कि उस प्रधान को पता चल चुका है कि तुम उसके घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए सर्वे कर रही हो। माँ, ये प्रधान अपनी ऐसी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा। माँ, शांत रहो रणबीर, शांत रहो। अभी इस घोटाले का पर्दाफाश करेंगे हम। तहसील में अर्जी देंगे, एफआईआर लिखवाएंगे, जो भी हो सकेगा करेंगे हम। इस प्रधान को तो जेल भिजवा कर ही रहेंगे। और प्रधान को ही क्यों, उसके साथ घोटाले में जितने लोग भी शामिल हैं, उन सबको जेल भिजवाएंगे। लेकिन उससे पहले प्रगति की चोट का इलाज कराओ। इसे अभी डॉक्टर के पास लेके जाओ, तुरंत। जी जाओ। अरे काका, दादी साहब, ज्यादा थोड़ी ना लगी है, थोड़ी सी तो चोट है। वो मैं दवाई लगा लूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है माँ, मैं प्रगति को फर्स्ट एड दे देता हूँ। हाँ, कितने बेशरम लोग हैं। पहले चोरी करते हैं और फिर पकड़े जाने पर मरने मारने पर उतारू होते हैं। इन सबको तो सबक सिखाना पड़ेगा। पता नहीं मारे को क्या हो गया लल्ला के सामने। पता नहीं क्या हो गया। सब कुछ बताने के बाद भी लल्ला को सच्चाई नहीं बता पाया। हमारी हिम्मत नहीं हुई। सही कहते लोग कि सच्चाई बहुत कड़वी हो है। सच्चाई का घूंट बहुत कड़वा हो है, बहुत कड़वा। और हमारे को ऐसा लगता है कि जो सच्चाई बताने के बाद घर में आग लग जाए, वो सच्चाई नहीं बतानी चाहिए। ठीक ही किया मैं कि लल्ला को सच्चाई ना बताई, बात को संभाल लिया। ठीक किया। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। भाई साहब, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। ये हो इतना परेशान क्यों है? भाई साहब, आपको याद है जब आप मने ये बता रहे थे मजाक में कि रणबीर आपका बेटा है? हाँ? वसुधा भाभी यही खड़ी थी भाई साहब। उसने वो मजाक आधा सुना भाई साहब, और उसके बाद चली गई उसे सच्चाई मान के। राधा ने मैंने बताया भाई साहब कि बहुत गुस्से में है। भाई साहब कुछ करो, कुछ। हाँ, हमारे को सोचने दे। अच्छा, हमारे को एक बात बता, उसने पूरी बात सुनी फिर भी चली गई ना? भाई साहब, आपने जब ये बोला ना कि रणबीर आपका बेटा, उसने सोचा कि ये सच है और सच मान के उसे चली गई। भाई साहब फोन लगाओ, फोन लगाओ भाई साहब। फोन लगाता हूं। एक बार अरुणा को छोड़ा था मैंने। आज वसुधा ने छोड़ दिया हमारे को।
जगती मारी लाडली। हेलो। देख वसुधा, थारे से बहुत जरूरी बात करनी है हमारे को। अब बात करने को बचाई के है? मैंने सब देख लिया है, अब मैंने कुछ ना सुनना। अब मैंने बहलाने की कोशिश ना करो आप। जो सच्चाई है उसे उलट पुलट के सीधा करने की कोशिश ना करें आप। अरे ऐसे बात ना कर तू। अरे तू हमारी आधी बात सुनी है, पूरी बात ना सुनी है तू। जितना भी सुना उतना ही काफी है हमारे लिए और हमारे बेटे के वास्ते। आज के बाद मारे को और हमारे बेटे को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाइए। अरे हमारे को समझने की कोशिश कर वसुधा, ऐसा ना कर तू। अब समझने और सुनने को बचा ही के है, कुछ भी थोड़ा बचा। आज के बाद हमारे से हमारे बेटे से आपका कोई रिश्ता ना है। आपके पास आपकी प्यारी बीवी अरुणा और आपका बड़ा बेटा रणबीर है। जाइए उन्हीं के साथ अपने पति और बाप होने का रिश्ता निभाइए। मारे को हमारे बेटे को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाइए। मैं फोन रखती। और एक बात, आज के बाद कभी मारे को या हमारे बेटे को फोन ना करना। क्या हुआ भाई साहब? हाँ? क्या बोली भाभी साहब? भाई साहब बोलो ना, क्या बोली भाभी साहब? बोली बोली क्या बोली? वो बोली कि आज के बाद कोई रिश्ता ना रखना, आज के बाद फोन ना करना, मारे को और थारे बेटे को हमेशा के लिए भूल जाओ, ये बोली। अरे पर पूरी बात सुने बिना ये सब कोई बोलता है क्या भाई साहब? अरे ऐसे तो रुको रुको, मैं फोन लगाता हूँ भाई साहब। फोन बंद कर दिया। भाई साहब ऐसे नहीं होता भाई साहब, मैं हूं ना, मैं हूं, सब ठीक हो जाए भाई। अरे क्या ठीक होगा? अरे क्या ठीक होगा लड़ा? क्या ठीक होगा? हमारे को तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस किस को संभालूं, किस किस को समझाऊं, किस किस को देखूं, किस किस को अपनाऊं। अरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसे कहते हैं विधि का विधान, रुद्र प्रताप। एक बार अरुणा को छोड़ा था मैंने, आज वसुधा ने छोड़ दिया हमारे को। छोड़ दिया हमारे को। फिर से रुद्र प्रताप अकेला रह गया तो ना रह गया, अकेला इस बड़ी सी हवेली में अकेला, अकेला अकेला। बिना पूरी बात समझे कोई क्या करूं? भाभी साहब ने तो सच्चाई का पता नहीं है। क्या जरूरत थी मुसीबत में पड़ने की? तुझे कुछ हो जाता तो? अगर होना होता तो हो जाता, और जब तक मेरा भाई उदय मारे से आता है
मने के हो सके। हाँ दीदी, आप मेरी इकलौती बहन हो। मैंने आपकी रक्षा करने का वचन दिया है और मैं उसे मरते दम तक निभाऊंगा। प्रगति 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 मारी लाडली। दादी साहब, जैसे ही उस गुंडे ने इतना बड़ा चाकू निकाला तो हमारे समझ में आ गया कि ये दीदी पर हमला करने वाला है। और मैं तो पहले से ही तैयार था। जैसे ही उसने हमला करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, मैंने पत्थर उतार के ऐसा मारा उसको, वो उधर ही गिर पड़ा। इसके पहले कि दूसरा गुंडा दीदी पर हमला करता, दीदी ने उसे दांत से काट लिया और हम दोनों वहां से निकल गए। उदय, यो तो तने सचमुच बहादुरी का काम करा ना। कौन सा बहादुरी का काम कियो? अरे मैंने तो पहले ही मना किया था कि छोरी को कटे जाने की जरूरत ना है, पर कोई सुनता है हमारी? ये भी देख लो, आ गई मुसीबत। और तन्ने के लागे है मुसीबत खत्म हो गई ना। वो लोग घर पे आ गए तो एक और मुसीबत हो गई। तुम मार खा के मिल गई चैन। देख जरा हालत देख। माँ, आपको पता है आज उदय ने हमारी जान बचा ली। सुना हमने। अरे लाडो, क्या जरूरत थी मुसीबत में पड़ने की? तुझे कुछ हो जाता तो? अगर होना होता तो हो जाता, पर नहीं हुआ ना। इसका मतलब मुझे कुछ नहीं होने वाला था, तो फिर डरना किस बात के लिए? और जब तक मेरा भाई उदय हमारे साथ है, मने के हो सके। क्यों उदय? हाँ दीदी, आप मेरी इकलौती बहन हो। मैंने आपकी रक्षा करने का वचन दिया है और मैं उसे मरते दम तक निभाऊंगा। सात रंग को जिसने पिया है, सात रंग को जिसने जिया है, हमारा प्यारा भाई। मगर सच्चाई ये है कि 10 या 12 घरों में ही शौचालय बने हैं। पेपर में और असलियत में तो जमीन आसमान का फर्क है। अरुणा जी, मुझे तो ये बहुत बड़ा घोटाला लग रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि ये सिर्फ घोटाला ही है। आप मुझे अपना रिकॉर्ड भेज दीजिए। प्रधान जी, आपके शौचालय वाला घोटाला पकड़ा गया है। तहसीलदार को सब मालूम हो गया है।